पिछले एपिसोड में अब तक आपने देखा, विषधर ने अपनी पहली लड़ाई में कालधर को पीछे धकेल दिया था, लेकिन अब एक भविष्यवाणी खुल चुकी थी। वह अपने माता पिता से दूर होकर एक महान रक्षक बनेगा, लेकिन जिस खतरे से वो लड़ेगा वो पैदा भी नहीं हुआ था। वो खुद भविष्य में आने वाला अंधकार है। अब आगे रात महल के अंदर सिर्फ एक दीपक जल रहा है। देवलेखा अकेली बैठी है। उसके हाथों में विषधर का बचपन का कपड़ा। वह उससे बात करती है। मैंने तुझे सुरक्षित रखने को इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है। अब तुझे मेरी गोद से दूर जाना होगा। स्वार्थ धीरे से उसके पास आता है। देवलेखा, ये सिर्फ उसका रास्ता नहीं, दुनिया का भविष्य है। देवलेखा स्वार्थ के सीने पर मुट्ठी मारती है। हर कोई भविष्य की बात करता है, कोई मेरे दिल की नहीं। स्वार्थ उसे बाहों में भर लेता है। पहली बार दोनों खुलकर टूट जाते हैं। दूर खड़ा विषधर यह सब सुन रहा होता है। उसकी आंखें नम हैं। अचानक पूरा महल नीली रोशनी से भर जाता है। बिजली से चमकती है वहां पे। ठम। परिषद की 3 उच्चतम संरक्षण वहां उतरता है। सरस्वती, तरंगिणी, अलमीरा सबसे कठोर। अलमीरा कहती है, यह समय समाप्त हो रहा है। भविष्य का द्वार खुलने वाला है। विषधर को हमारे साथ चलना होगा। अभी इतनी अचानक? देवलेखा दहशत में बोलती है। सरस्वती नरम आवाज में, वो अब बच्चा नहीं रहा। जिस खतरे का जन्म भविष्य में होगा, उसकी छाया अभी से फैल चुकी है। देवलेखा उसे कसकर गले लगा लेती है। भविष्य का द्वार। 3 परियां आकाश में चक्र बनाती है। अंधेरे में एक विशाल नीला पोर्टल खुलता है। विषधर जैसे ही कदम बढ़ाता है, अचानक फ्यूचर विजन आता है। परिलोक टूट रहा है। आकाश फट रहा है। सब भाग रहे हैं। एक अंधेरा हाथ जैसे देवलेखा का गला पकड़ रहा हो और एक भारी आवाज, रक्षक पैदा नहीं होते, अंधकार उन्हें पैदा करता है। विषधर डर कर पीछे हटता है। स्वार्थ उसके कंधे पर हाथ रखता है। बेटा, डर के बिना योद्धा नहीं बना जाता। वो गहरी सांसें लेता है और पोर्टल में कदम रखता है। परिलोक चमकता हुआ शहर, हवा में तैरने पर जादुई नदियां।
नीला गुलाबी आसमान। लेकिन विषधर को अजीब लगे। लोग उसे देखकर कानाफूसी करते हैं। ये वही है, विष का बच्चा। इसके कारण अंधकार आएगा। ये यहाँ क्या आया है? क्या लेने आया है? वह असहज हो जाता है। एक छोटी चमकीली परी उसके पास आकर कहती है, डरो मत, तुम अलग हो, इसलिए खास हो। उसका नाम यामिका था। परीलोक की सबसे प्रतिभाशाली युवा रक्षक यामिका विषाधर हल्की मुस्कान देता है। दोस्ती की शुरुआत। अलमीरा विषधर को एक विशाल गुफा में ले जाती है, जहां दीवारों पर चलती हुई भविष्य की छवियां चमक रही है। विषधर चौंक जाता है। ये सब भविष्य है? हाँ, और भविष्य ऐसा भी है जैसे हम रोक नहीं पाए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अलमीरा विषधर को समझाते हुए कहती है। वह एक चमकते हुए कांच के गुंबद के सामने रुकती है। अंदर एक विशाल काला दानव, लेकिन जैसे कुहासा। चेहरा नहीं, आंखें नहीं, सिर्फ अंधेरा है, अंधेरा। कौन है ये? कौन है? विज़र काँप के पूछता है, मतलब काँपते हुए वो पूछता है उसके बारे में कि आखिर वो कौन है। अलमीरा गहरी आवाज में, ये वह है जो कभी पैदा नहीं हुआ। द ग्रेट डेंजर रिवील्ड। लाइट्स तेज होने लगती है। गुंबद फटने लगता है। ठक ठक ठक। जैसे अंदर कुछ खुद को आवाज, मतलब जैसे अंदर खुद उसको आजाद कर रहा हो। विज़र डर कर पीछे हटता है। ये तो अभी भी पैदा नहीं हुआ, फिर बाहर आने की कोशिश कैसे कर रहा है? उसको डाउट था जो अलमीरा को उसने पूछ लिया। सरस्वती आती है, क्योंकि इसका जन्म भविष्य में है, पर इसकी शक्ति हर समय में जाने के लिए सक्षम है। मतलब ये जो अभी पैदा नहीं हुआ है वो टाइम टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। विषधर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अचानक उसका हाथ चमक उठता है। भविष्य की रेखाएं उसकी उंगलियों पर नाचने लगती हैं। वह उस दानव को छूने की कोशिश करता है और तभी दानव की लाल अंधेरी आंखें पहली बार खुलती है। सब परियां चीख उठती है, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो।
दानव बोलता नहीं, उसकी आवाज सीधा विषधर के दिमाग में गूंजती है। मैं तुम्हारा भविष्य हूँ विषधर, और तुम्हारे हाथों में जन्म लूंगा मैं। विषधर जम जाता है। दानव आगे कहता है, तू रक्षक नहीं, मेरे जन्म का द्वार है। गुंबद जोर से हिलने लगता है। धड़ाम। पहली दरार। सभी परियां घबराकर शक्ति ढाल बनाती है। यामिका चिल्लाई है, विषधर दूर हटो। दानव अंतिम बार गूंजता है, सब समय पर टूटेगा, तू मेरे साथ खड़ा होगा। मैं विनाश नहीं हूँ, मैं तू हूँ। मतलब जो है, जो अभी ये दानव जन्म नहीं लिया है, वो भविष्य में भी अपनी शक्ति डाल सकता है। और उसने बोला है कि तू मेरे जन्म का द्वार बनेगा। मतलब विषधर के जरिए ये परीलोक पे हमला करेगा, मुझे ऐसा लग रहा। गुंबद के फटने से पहले अलमीरा विषधर को धक्का देकर बाहर ले जाती है। विषधर घुटनों पर गिर जाता है, उसका चेहरा सफेद। देवलेखा की आवाज पोर्टल से आती है, विषधर बेटा। विषधर कांपते हुए बोलता है, माँ, वो दानव कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मेरे जरिए ही परीलोक पे खतरा आएगा। पोर्टल कांपने लगता है। परीलोक की घंटियां अचानक बजने लगती है। इसका मतलब सिर्फ एक है, समय विनाशक जाग चुका है। नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिएगा, इस और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं एपिसोड 11 के साथ किसी और नई वीडियो में। बाय गाइस। तब तक ये कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे का एपिसोड भी आएगा इस स्टोरी का। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा जब तक मैं ये स्टोरी का एपिसोड 11 अपलोड नहीं कर देगा। तो ये कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और कहानी अच्छी लगे तो सुनने के बाद इस कहानी को शेयर भी करें और कमेंट भी करें, ताकि और लोग भी इस स्टोरी को सुन सके। और तो कुछ नहीं बोलना चाहता। बाय गाइस।